तो साथियों देखिए, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स और लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस से जुड़े आपके pnx और qnx की बात जब आती है और उनमें जो रिलेशन है जिसको अपन कहते हैं रिक्वेरेंस रिलेशन या पुनरावृत्ति संबंध, इसमें लगभग 7-8 फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को डिराइव करना या याद रखना थोड़ा सा लेंदी लगता है। मैंने इसके लिए आपके लिए बहुत ही इजी काम कर दिया है इस वीडियो के अंदर। जो आपके रिकरेंस रिलेशन है जो कि जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ pnx के नाम से जाने जाते हैं और उनसे जो आपके रिकरेंस रिलेशन डिराइव होते हैं, उन रिकरेंस रिलेशंस को किस तरीके से आप याद रखें, मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताता हूं, क्योंकि ये जो सामने मैंने लिखे हैं ये सारे ही आपके pnx के रिकरेंस रिलेशंस है। और ये फॉर्मूले जब आप देखते हो बुक में और जब इनको डिराइव करते हो तो या तो आप जनरेटिंग फंक्शन से इसको डिराइव करते हो या डिफरेंशिएशन करते हो, 2-3 तरीके अलग अलग, लेकिन वो भी काफी कॉम्प्लिकेट होता है। इन फॉर्मूलों से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन कैसे सही किया जाए वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। इन फॉर्मूलों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, न आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत है। तो फिर हम इनको कैसे याद रखें और इनको कैसे यूज करें। देखिए, हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगभग मैंने 7 रिकरेंस रिलेशन डाले, 2-3 और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मेन जो है वो डाल दिए। अब इन फॉर्मूलों को यूज करना है। मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले की, वैसे मैं एक फॉर्मूला अगर बताऊंगा तो आप सभी इजी वे में कर लेंगे, लेकिन शर्त ये कि आपको इसमें p0x, p1x, p2x, p3x ये जो फर्स्ट काइंड पॉलिनोमियल्स है उनको आपको याद करना पड़ेगा, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके जस्ट पहले वाले में मैंने 2 रिलेशंस रखे हैं, बाकी सबको रिमूव कर दिया है। मैं सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन की बात करूं कि इसको कैसे डिराइव किया जाए। देखिए, अगर आपको याद हो p0, p1, p2, p3, नहीं तो आप देख सकते हैं। मैं एक काम करूं, सबसे पहले इस फर्स्ट वाले रिजल्ट के अंदर इसमें मैं n इक्वल टू, सुविधा के लिए देखो n, n+1, n-1, तो मैं इसमें एक काम करता हूं n इक्वल टू 2 ले लेता हूं। चलो ठीक है, 2 लूंगा तो यहाँ n+1 3 हो जाएगा। मैं n इक्वल टू 1 ले लेता हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, ठीक है, 2 से भी हो जाएगा वैसे। तो ये क्या बना, आपके रिलेशन क्या बन जाएगा, या जैसे 2 लोगे या 1 लोगे तो ये क्या बना, 3x p n यानी कि 1x इक्वल टू n1, तो ये 2p और ये 2x प्लस n की जगह 1 और ये p1 - 1 0x, ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब आपको याद हो तो p1 या p0 करो ना पहले, p0x क्या होता है 1, p1x क्या होता है x, p2x क्या होता है 1/2, 3x² - 1। ठीक है, ये रिलेशन हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है 3x p1x, इट मीन्स 3x और p1x क्या है x, तो ये क्या आ गया आपके 3x²। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्या है 2, तो ये 2, p2x क्या आपके 1/2, 3x² - 1 और प्लस p0x क्या है 1, तो देख लीजिए ये क्या बना 3x² - +1, तो ये 3x²। देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड,
इसका मतलब आपके ये रिक्योरेंस रिलेशन ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया क्योंकि हमारे पास में ये रिजल्ट पहले से थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो आपको 4 रिलेशन दे देंगे ऐसे उन 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कह देगा कि विच इज रॉन्ग, तो उस कंडीशन में आप n की मिनिमम वैल्यू इनके बेस पर रख के देख लीजिए, n-1 से ज्यादा कोई है नहीं, कई रेयरेस्ट केस में n-2 आएगा, तो n-1 इसका मतलब आप n = 1 ही रखें ताकि वहां आपको एग्जाम में कैलकुलेशन से ज्यादा परेशानी नहीं हो, फटाफट छोटी वैल्यू से आपके ये P0 P1 P2 छोटे आएंगे, तो आप इनमें रखने में और सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो पहले वाले को मैंने इस तरीके से कर दिया। अब हुआ क्या, आए वास्तव में ये इन्हीं से ही आए, तो सारे रिलेशन आपस में मतलब कनेक्टेड हैं, कैसे भी कर सकते हो, अपना तो रिजल्ट सही आना चाहिए और कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहिए। ठीक वैसे ही मैं अब की बार इस सेकंड वाले को लेता हूं, मैं इसमें n = देखिए n और n-1 है और उसका भी डैश है, हमारे लिए और इजी काम हो जाएगा। अगर मैं n = यहाँ पर भी 1 ले लेता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा ये जो रिकन्सिलेशन क्या बनेगा, 1 यानी कि 1 ही रहेगा। P1x = x और P'1x माइनस P' n की जगह पर ने क्या पुट किया 1, तो ये 0 बन जाएगा और ये x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन आए P1 P2, तो हम इसमें ये वैल्यू तो पुट कर लेते हैं। P0x क्या होता, P1x क्या होता, P2x क्या होता, तो P0 तो होता है 1, ये x 1/2 3x² - 1, चलो P3x पे लिख देता हूँ 1/2 5x³ - 3x, यहाँ 3 है ध्यान रखना, 3x। ये वैल्यूज हमें याद रखनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, ये तो रख ही सकते हैं, जब बारी भरकम फॉर्मूले से याद रखने से मैं आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ। देखिए P1x डायरेक्ट पुट कर लो ना, तो P1x क्या है x, ये x हो गया, इधर x, और P1' क्या है P1 यानी कि P1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट, तो लो ये 1 हो गया। P0 x 1 है, इसका डेरिवेटिव तो 0, तो ये लीजिए आपके ये x = x, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। वो क्या करेगा, हो सकता है आपको इसकी वैल्यू पूछ ले या ये वाला रिजल्ट दे दे और वो कहे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपके पास ये ऑप्शन में गिवन होगा, तो आप इसमें n की वैल्यू पुट करके और ये P0 P1 P2 P3 लेकर के आप इसमें पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही तो इसका आंसर होगा। कहाँ आपको रटना है, अब इसी को मैं n = 1 रखा था, मैं चलो n = इसके अंदर 2 रख लेता हूँ, 2 रखूंगा तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 2 P2x और ये x P'2x माइनस P' या 2 रखा है तो ये 1x बन जाएगा। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूज 2 और P2x, तो P2x आपके आ रहा है ये 1/2 और 3x² - 1। ठीक है, अब इधर देखो x और ये P2 का डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता 1/2 और ये 6x यानी कि 3x हो रहा है, तो ये यहाँ पर 3x पुट कर दें माइनस P1x का भी x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, तो ये x का क्या हो जाएगा 1, तो आप देख लीजिए इधर क्या बन रहा, इधर बन रहा है 3x² - 1 और इधर भी 3x² - 1। ये रिजल्ट अपन ने प्रूव कर दिया। यानी इन वैल्यूज से आप इन फॉर्मूलों को यूज करके और अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। कहीं इन फॉर्मूलों को आप इन रिकरेंस रिलेशन को रटने मत बैठना। हाँ, अगर आप MSc कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उनको
जरूर इन फॉर्मूलों को डिराइव करने की जरूरत पड़ेगी और उनको आप जनरेटिंग फंक्शन से डिराइव कर सकते हो। इसके अलावा और भी मेथड्स है। फिर भी अगर मान लो आपने एग्जाम में वो नहीं कर पाए और आपने अगर इन फर्स्ट काइंड पॉलिनोमियल को यूज करके इनको डिराइव कर दिया इस तरीके से, तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब देखिए आरपीएससी में क्वेश्चन किस तरीके से इन रिकरेंस रिलेशन से बन सकता है और आप उसे सही किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है। ये कह रहा है कि इफ 2n-1 pn-1x प्लस pn-2 डैश x इक्वल टू zx, तो zx क्या होगा? zx जो पॉलिनोमियल है वो आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही बनेगा? होगा इन्हीं में से। हमारे पास में वही तो मेथड है जो मैंने अभी जस्ट यूज किया। हम एक काम करें, इसके अंदर n की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं इसमें, क्योंकि देखो n-1 और n-2 है, तो मैं n की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम क्या, मिनिमम, मैक्सिमम तो कितनी भी ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू में 2 ले सकता हूं ताकि 2 - 2 0 हो जाए। तो n इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूं इसमें। ये n इक्वल टू 2 लिया तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, 2 × 4 4 - 1 3, तो ये बनेगा आपके 3 और p 2 - 1, तो ये बना p1x, ठीक है, प्लस p डैश, तो ये p डैश 2 - 2 0 और ये x बन गया। अब आपको याद होगा हमें वैल्यू तो पुट करनी है। पहले p0 की बात करें तो p0x होता है 1, p1x क्या होता है x, p2 हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं यहाँ पे, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है आगे दूसरे वाला में, तो याद रहे इसके लिए। अब यहाँ देखो रखो वैल्यू इसमें, तो ये क्या बन रहा 3 और p1x, तो ये x बन गया, प्लस p0 डैश x, तो p0 ये, और इसका करो डिफरेंशिएशन, तो ये इससे p0 डैश x क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 पुट करो, ये क्या आ गया 3x, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई है 3x। अब हम इनमें देख लेते हैं, तो हम यहां से क्रम से चलते हैं। pn डैश x कितना है, तो n इक्वल टू अपन ने यहाँ 2 रखा था, तो ये आपके p2x और इसका डेरिवेटिव, तो देखो p2 मैंने यहाँ लिख रखा है, इसका डेरिवेटिव कर लो आप, तो कितना बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है आपके 1/2 और 3 यानी कि 6x - 0, तो ये बन गया देखो 3x। तो देख लीजिए अपने पहले वाले में ही सही आंसर आ गए, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, सेकंड वाले नहीं बैठेंगे, भले आप करके देख लेना। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप अगर ये नहीं आता तो अपन ये कर लेते हैं। और वैसे भी इसमें देर भी क्या लग रही है, देर तो कुछ लग नहीं रही है, इनमें कोई समय नहीं लग रहा इसमें, बस शर्त है कि आपको ये जो है याद हो एग्जाम में। तो एग्जाम में जाने से पहले लीजेंडर पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको क्या पढ़ के जाना है, p0x, p1x, p2x, p3x, दूसरा q0x, q1, q2, q3, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो इन्हीं के आसपास चलेगा। अगर आपको जो अभी तक मैंने बताया समझ में आ गया है, अगर आपको अभी तक जो बताया है मैंने, पिछले वाला जो पार्ट है इसमें समझ में आए हैं क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें मैंने पूछा फाइंड zx, जो कि एक पॉलिनोमियल है, और गिवन क्या है n+1 pn+1x प्लस npn-1x इक्वल टू zx। आपको zx की पहचान करनी है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है।